नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इनर इंजीनियरिंग पुस्तक के अंतिम और सबसे गहरे भाग यानी भाग 8 को। यह सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि पूरे जीवन को भीतर से समझने और बदलने की चाबी है। लेकिन अगर आपने इससे पहले के 1 से 7 तक के अध्याय को नहीं सुने हैं तो कृपया हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर सुने, क्योंकि हर भाग एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको सद्गुरु की दृष्टि और अपने भीतर की गहराई तक ले जाएगी। इस अंतिम भाग को अच्छे से समझने और महसूस करने के लिए पहले के अध्याय को समझना बेहद जरूरी है। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक, दार्शनिक और सोच को बदल देने वाली किताबों की व्याख्या सुनना और समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जीवन दर्शिता वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इनर इंजीनियरिंग की उस यात्रा का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहाँ बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की शक्ति आपकी असली पहचान बनती है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, पैसा, काम, रिश्ते, सपने, लेकिन फिर भी कुछ अंदर अधूरा सा लगता है जैसे गाड़ी तो चल रही है पर रास्ता धुंधला है, जैसे शरीर तो भाग रहा है पर आत्मा थकी हुई है। इनर इंजीनियरिंग का अंतिम भाग ठीक इसी अधूरेपन को अंदर से भरने की कला सिखाता है। सद्गुरु कहते हैं, जीवन को ठीक करने की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर की मशीनरी से करनी होगी। सद्गुरु कहते हैं, हम अपनी सारी ऊर्जा दुनिया को बदलने में लगा देते हैं। अगर लोग अच्छे हों तो मैं खुश रहूंगा, अगर नौकरी बढ़िया हो तो सब ठीक होगा, अगर मौसम ठीक रहा तो मन अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब क्या है? ये आपकी भीतर स्थिति की परछाइयाँ है। जैसे किसी शीशे में धूल हो तो उसमें सूरज भी धुंधला दिखेगा। आपका मन वही शीशा है, जब तक वह गंदा है, दुनिया चाहे कितनी भी सुंदर हो, आपको उसमें कचरा ही दिखेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, पहले खुद को ठीक करो, फिर दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगेगी। अब सद्गुरु यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी, यानी हालत चाहे जो भी हो, आप कैसे जवाब देते हैं, यही आपकी आज़ादी है। मान लीजिए कोई आपको गाली दे दे तो आप क्या करेंगे? आप पलट कर गाली देंगे, आप मन में गुस्सा करेंगे या आप मुस्कुरा कर जवाब देंगे? तीनों विकल्प आपके अंदर हैं, बाहर नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे अनुमति न दें। अब आते हैं ध्यान पर। सद्गुरु कहते हैं कि ध्यान कोई कठिन योग नहीं, ध्यान यानी अपने आप को होश से देखना है। जैसे आप आईना में चेहरा देखते हैं, वैसे ही ध्यान से आप अपनी भीतर की दशा को देख सकते हैं। ध्यान न धर्म है, न पूजा है, न संप्रदाय है। ध्यान साफ सफाई है। जैसे शरीर को नहाकर साफ करते हैं, वैसे ध्यान से मन और आत्मा को नहलाते हैं। सद्गुरु सवाल उठाते हैं, तुम अनंत हो फिर भी सीमित क्यों जीते हो? तुम्हारे पास चेतना है फिर भी तुम सब रोबोट की तरह क्यों चलते हो? क्योंकि तुम अपने मन को, शरीर को और भावनाओं को कंडीशन कर लिया है। आप जैसे जैसे भीतर की आज़ादी की ओर बढ़ते हो, वैसे वैसे ये कंडीशन टूटती है। तब जाकर तुम वही बनते हो जैसे तुम जन्म से थे, स्वतंत्र, शांत और प्रसन्न। सद्गुरु कहते हैं, विज्ञान ने हमें चांद और मंगल तक पहुंचा दिया, पर योग तुम्हें तुम्हारे अंदर के ब्रह्मांड तक ले जा सकता है। योग यानी संघ, अपने शरीर, मन, प्राण और आत्मा को एक में जोड़ना। जब आप योग में उतरते हो तो जीवन कोई समस्या नहीं रहता, वो एक खेल बन जाता है। हम सब चाहते हैं कि हम कुछ बने, कोई बड़ा आदमी, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई सफल बिजनेसमैन। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, क्योंकि कुछ बनने की चाह ही मन का संघर्ष है। जब आप खुद को खाली कर देते हो तभी पूर्ण होते हो। यह कोई त्याग नहीं, यह पूर्णता की ओर लौटना है। इनर इंजीनियरिंग का अंतिम भाग कहता है, तुम ब्रह्मांड के बाहर नहीं, तुम उसमें हो और वो तुम में है। इसलिए जब तुम अपने अंदर संतुलन लाते हो तो पूरी दुनिया संतुलित लगती है। तुम एक कण नहीं, तुम एक ब्रह्मांड की केंद्र धारा हो। तो दोस्तों, यह था इनर इंजीनियरिंग का अंतिम भाग, लेकिन ये अंत नहीं है। असल में यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा, जिसमें न कोई नक्शा, न कोई मंजिल, पर हर मोड़ पर एक नई शांति, एक नई सच्चाई और एक नई आपका इंतजार कर रही है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके अंदर कहीं भी कुछ भी हिला दिया हो, कोई सवाल, कोई सन्नाटा, कोई हलचल या कोई मौन, तो समझ लीजिए इनर इंजीनियरिंग आपके भीतर शुरू हो चुकी है। इस वीडियो को अपने दिल से सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अब आपसे एक विनती है, इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, हर शब्द को जी कर देखिए। और अगर आप तैयार हैं तो अगले सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे एक और गहन यात्रा पर।